हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं सोनू बेटू इसका इससे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है सेल बायोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान। इसके पहले वीडियो में हमने आपको पहले बता दिया था कि सेल क्या है। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यह हमारी शरीर की कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है। अब हम समझते हैं कि एक सेल से लेते हुए पूरे शरीर का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, यानी कि पूरा शरीर कैसे बना है, यानी कि पूरे शरीर का निर्माण कैसे हुआ है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सेल का अर्थ होता है कोशिका। सेल का अर्थ होता है कोशिका। ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू बनाता है। टिश्यू का मतलब ऊतक। अब ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज जब बहुत सारे ऊतक आपस में मिलते हैं तब जाके ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन का मतलब अंग। ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जब बहुत सारे अंग आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम का मतलब अंग तंत्र। अंग तंत्र जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं, ऑर्गन का मतलब अंग, जब बहुत सारे अंग आपस में मिलेंगे तब जाके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे जब अंग तंत्र आपस में समावेश होंगे, मिलेंगे तो ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है शरीर, या तो एक तरह से बोल सकते हैं आप पूरे जीव का निर्माण। जब कोशिका यानी कि सेल, जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलेंगी तो टिश्यू ऊतक का निर्माण करती हैं। जब बहुत सारे ऊतक आपस में मिलते हैं तो एक अंग का निर्माण करते हैं। और जब बहुत सारे अंग आपस में मिलते हैं तो अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो ऑर्गेनिज्म, एक जीव यानी कि शरीर का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर का फॉर्मेशन बन जाता है, यानी कि एक तरह से हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि सेल बायोलॉजी किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं सेल बायोलॉजी क्या है। सेल बायोलॉजी किसे का अर्थ क्या है और इसका डेफिनेशन हम समझते हैं। सेल बायोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान। जिसमें हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं वो हमारा सेल बायोलॉजी कहलाता है। जिसमें हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं वो हमारा सेल बायोलॉजी कहलाता है। सेल बायोलॉजी के लिए एक शब्द और प्रयोग किया गया है जिसको हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी का भी अर्थ होता है कोशिका विज्ञान। इसमें भी सेम वही कंडीशन है, यानी कि कोशिकाओं का ही अध्ययन किया जाता है, बट इसके लिए एक शब्द और प्रयोग किया गया है जिसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। अब साइटोलॉजी शब्द का प्रयोग या टर्म किसने दिया था, तो साइटोलॉजी का टर्म हर्टविग नामक वैज्ञानिक ने बताया था साइटोलॉजी, यानी कि साइटोलॉजी टर्म का प्रयोग हर्टविग नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब हम समझते हैं कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है। देखते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हूक। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हूक को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कोशिकाओं के अंतर्गत अनवरत अध्ययन करते हुए एक बुक की स्टडी की और उसको रिटेन किया, लिखा। उनके बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया
इस पुस्तक को उन्होंने रिटेन किया और अपने माध्यम से राइट किया, लिखा। माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक को उन्होंने राइट किया, लिखा। अब समझते हैं कि साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी क्या है, साइकोजेनेटिक्स क्या है। अब इससे हमारा एक और शब्द बना साइकोजेनेटिक्स। साइकोजेनेटिक्स का मतलब साइको का मतलब होता है सेल, सेल का अर्थ होता है कोशिका, सेल का अर्थ होता है कोशिका, और जीनेटिक्स मतलब आनुवांशिक यानी कि कोशिका आनुवांशिक, जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डीएनए और आरएनए का स्थानांतरण होता है, उसे हम कोशिका आनुवांशिक कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग H.J. मूलर ने किया था। H.J. मूलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। कोशिका आनुवांशिक के टर्म जो है शब्द H.J. मूलर ने किया था। अब इसके बाद समझते हैं कि मॉडर्न ऑफ साइकोलॉजी क्या है, यानी कि मॉडर्न ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है। मॉडर्न ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मॉडर्न का मतलब वर्तमान, साइकोलॉजी में कोशिका विज्ञान। वर्तमान कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? वर्तमान कोशिका विज्ञान के जनक स्वानसन को कहा जाता है। स्वानसन, क्योंकि इन्होंने वर्तमान साइकोलॉजी के अंतर्गत अनवरत अध्ययन करते हुए एक बुक को राइट किया, लिखा। उनके बुक का नाम सेल बुक। कोशिका किताब, इसका मतलब कोशिका किताब नहीं होता है, उन्होंने एक बुक लिखी, उनके बुक का ही नाम है सेल बुक। इसके अंतर्गत मॉडर्न साइकोलॉजी को बताया, उन्होंने वर्तमान कोशिका विज्ञान को बताया है। अब देखते हैं कि मॉडर्न फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी A.K. शर्मा को कहा जाता है। A.K. शर्मा को फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी यानी कि भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज कैसे हुई और किसने किया, कौन से सन में हुआ, आइए देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल यानी कि कोशिका की खोज। जैसा कि हमने पहले बताया कि मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक, फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक ने अध्ययन करते हुए कोशिका की भी खोज की थी। यानी कि जब डिस्कवरी के दौरान रॉबर्ट हुक ने एक कांच का पात्र लिया, जिसमें अचार की बर्नियां होती, जिसमें अचार ढक के रखा जाता है, कोई कांच का पात्र लिया, उसमें उन्होंने डेड सेल को देखा, मरे हुए मृत कोशिका को देखा। एक कांच का टुकड़ा लिया, कार्ग के टुकड़े में उन्होंने डेड सेल को देखा था। डेड सेल यानी कि मृत कोशिका को देखा था। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत सेल को देखा था, वो भी इसमें कार्ग के टुकड़े में। कौन? रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में मृत सेल को देखा। उसके बाद आए A.V. ल्यूमेनहॉक, इन्होंने माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक लिखा है, जैसा कि पहले आपको बता दिए हैं। अब आएंगे A.V. ल्यूमेनहॉक। लिविंग सेल को देखे थे, मतलब कि जीवित कोशिका को। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान, वर्षा का समय था, वर्षा हुआ था, और अचानक उन्होंने जमीन से कुछ मिट्टियों को लिया और हाथ धुलने के बाद उनके नाखूनों में कुछ हद तक रुक गए थे। उन्हीं नाखूनों से मिट्टियों को निकालकर एक
अपने द्वारा बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी में देखा तो उनको सबसे पहले बैक्टीरिया दिखाई दिया। बैक्टीरिया को उन्होंने लिविंग सेल का नाम दिया। इन्होंने सबसे पहले 1676 ईस्वी में अपने द्वारा बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी में लिविंग सेल को देखा। लिविंग सेल मतलब सजीव कोशिका कह सकते हो आप, सजीव कोशिका को देखा। वो अभी अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी में उन्होंने देखा था। क्या आपको पहले बताए हैं? और यह भी लिविंग सेल को देखे, इसलिए मतलब कहा जा सकता है कि सबसे पहले मृत कोशिका को किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। उसके बाद मृत कोशिका को रॉबर्ट हुक ने देखा। अगर जीवित कोशिका की बात आएगी यानी कि लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा था? एंटोनी ल्यूवेनहॉक, एवी ल्यूवेनहॉक, वो भी 1676 ईस्वी में। और अब पूछ सकता है इसमें कि ल्यूवेनहॉक कहाँ के निवासी थे? तो आपको हॉक दिखाई दे रहा है, यानी कि ये हॉलैंड के निवासी थे। कहाँ के? हॉलैंड के निवासी थे। और इन्होंने अपने इस खोज के दौरान कुछ और भी खोजा और एक बुक की रचना भी की। उन्होंने स्पर्म का मतलब शुक्राणु, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स और प्रोटोजोआ को देखा और इन तीनों की खोज भी की। इसी अपने लिविंग सेल एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने इन तीनों का भी खोज किया था। स्पर्म, आरबीसी, प्रोटोजोआ का भी खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान जीवित सेल बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा था। बैक्टीरिया को हम जीवाणु कहते हैं, जीवाणु को देखा। उसी जीवाणु के दौरान स्पर्म, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, प्रोटोजोआ को भी खोजा। और इनकी एक बुक का नाम है सेक्रेट ऑफ नेचर। ये ल्यूवेनहॉक ने लिखा था। ल्यूवेनहॉक ने उनकी बुक का नाम है, सेक्रेट ऑफ नेचर। सेक्रेट ऑफ नेचर का अर्थ यानी प्रकृति का रहस्य नहीं, उन्होंने सिर्फ उस पुस्तक का नाम ही रखा है, सेक्रेट ऑफ नेचर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकें। तब तक के लिए बाय।